मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। नीतीश कुमार तो कुछ ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। असल में तो बीजेपी अब सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने महज कुछ ही दिनों के लिए इस बार नीतीश कुमार को सीएम वाली कुर्सी सौंपी है। बस कुछ ही दिन की बात है, इसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पीछे क्या आधार दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ऐसा दावा क्यों कर रही है और क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। उनके साथ कई सारे मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। बीजेपी जेडीयू के बीच में लगभग बराबर सा मंत्रियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन ये बराबरी पदों के बंटवारे में या कह लें जो विभाग का बंटवारा हुआ है उसमें बराबरी नहीं दिख रही। क्योंकि गृह मंत्रालय जो किसी भी राज्य का सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है, क्योंकि पुलिस उसके हाथ में होती है और पुलिस के जरिए ही सत्ता का नियंत्रण होता है, वो गृह मंत्रालय जो 2005 से लेकर 2025 तक हमेशा जेडीयू के पास ही रहा था। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने पास ही रखा था। फिर मांझी जीतन राम मांझी के 1.5 साल के कार्यकाल को छोड़ दें जब वो सीएम थे, बाकी नीतीश ही सीएम रहे और उनके पास ही गृह मंत्रालय रहा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार बीजेपी ने अपने पास गृह मंत्रालय रखने का फैसला किया है और ये गृह मंत्रालय मिला किसको है? ये मिला है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है अपने बड़े नेता के तौर पर या कह लें अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं चलती है और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं और इसी वजह से उनको इस बार का बिहार चुनाव भी लड़ाया गया था तारापुर से, जहां से उन्होंने 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और अब उनको गृह मंत्रालय मिला है, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय। इसके जरिए अब क्या करेंगे सम्राट चौधरी? अब सम्राट चौधरी सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। पहले तो वो कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और इसके लिए वो योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल अपनाएंगे जो यूपी में योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, जिसमें अपराधियों पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर तक चलाया जाता है। और इसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने जैसे यूपी में अपनी एक छवि बनाई है सख्त प्रशासक की, एक कठोर प्रशासक की, वैसी ही छवि अब सम्राट चौधरी अपनी बिहार में बनाएंगे। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर, कानून व्यवस्था सुधार कर वो एक अच्छे प्रशासक के रूप में नजर आने लगेंगे। उसके बाद ही बीजेपी तुरंत खेला कर देगी और नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना लेगी और फिर नीतीश कुमार को आगे कोई भी पद दिया जा सकता है, उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पद भी दिए जा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सियासी गलियारों में भी और कांग्रेस के लोग भी दावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि बिहार में अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही कम दिनों के लिए हैं या कह लें उनकी सत्ता या उनकी कुर्सी अस्थिर है, उसमें स्थिरता नहीं है। बीजेपी इस बार पूरे 5 साल के लिए जेडीयू को मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी, उसे अपना मुख्यमंत्री बनाना है। बीजेपी का वर्षों पुराना सपना है। उत्तर भारत के जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें लगभग सभी राज्यों में बीजेपी अपना सीएम बना चुकी है, सिर्फ बिहार को छोड़कर। अभी तक उसे बिहार में नीतीश कुमार के पीछे रहना पड़ता था, लेकिन अब जब बीजेपी के पास खुद के 89 विधायक हैं, साथ में चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं, मांझी जी के पास भी विधायक हैं, कुशवाहा का भी 4 विधायक हैं, तो अब बीजेपी ये पूरी तरह मान चुकी है कि अब अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगी तो उसे कोई डर नहीं है सरकार गिरने का या नीतीश कुमार के पलटने का। तो बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है। धीरे धीरे सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें शक्तियां ज्यादा दी जा रही हैं और जैसे ही सम्राट चौधरी को वो मौका आ जाएगा कि अब इन्हें सीएम बना देना चाहिए, बीजेपी अपना सीएम बना देगी। तो ऐसा कांग्रेस का दावा है, ऐसा बिहार के राजनीतिक जानकारों का दावा है, पटना के सियासी गलियारों में ऐसी चल रही चर्चाएं हैं। भविष्य में क्या होगा ये सब भविष्य में ही पता चल पाएगा, लेकिन चर्चाएं तो हो रही हैं। चर्चाएं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हो रही हैं, चर्चाएं बीजेपी की महत्वाकांक्षा को लेकर हो रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.